मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाकी किस तरह से एरिज़ोना प्रिजन के लिए निकल जाता है और वहां पर उसकी मुलाकात होती है गोएवारो से, जो कि दूसरे नंबर का प्रिजनर होता है। वहां पर वो बाकी का वेलकम भी करता है। उसके बाद बाकी उससे कहने लगता है, तो अच्छा तुम ही हो जिससे ओलिवर लड़ने वाला है, क्या हो कि मैं अभी के अभी तुम्हारी रैंक छीन लूँ। तो यार मैं आपको पहले ही बता दूं कि बाकी के और भी एपिसोड मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख लीजिए, वरना ये वीडियो आपको समझ नहीं आने वाली है। तो यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एपिसोड नंबर 4 के बारे में। हम सब देखते हैं कि ये सब बात चली रही होती है, उतने में गार्ड आता है और उन सब से कहता है कि हे जल्दी से बाहर निकलो, हमें और भी रिपोर्ट्स देनी है। उसके बाद बाकी सहित सब लोग वहाँ पर खड़े होते हैं और गार्ड उनसे चिल्ला कर कहता है कि यहाँ पर कोई भी बात नहीं करेगा। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई चल के आ रहा होता है, वो और कोई नहीं बल्कि ग्यूएवरा होता है। वो आराम से सुबह सुबह उठकर सुस्ताते हुए वहाँ आ रहा होता है। बाकी भी ये देखकर चौंक जाता है कि इसे इतनी फ्रीडम कैसे है। उसके बाद वो एक गार्ड के पास आता है, उसके कंधे में हाथ रखता है और उसके पॉकेट से एक सिगरेट निकाल लेता है। उसके बाद वो सिगरेट जलाकर पीता भी है। बाकी सच में सोच में पड़ जाता है कि इसे इतनी सारी फ्रीडम कैसे मिल सकती है। बाकियों को तो ये लोग इतने स्ट्रिक्ट तरीके से ट्रीट करते हैं, पर इसे क्यों नहीं कर रहे हैं। उसके बाद गोएवारो जो है आयरन माइकल से पूछता है कि आज खाने में क्या सर्व हो रहा है। तो उसके बाद आयरन माइकल उससे कहता है कि आज बीन्स और पोर्क सर्व किए जा रहे हैं। उसके बाद वो थोड़ा आगे बढ़ता है और कहते हुए जाता है कि ओह मुझे आज का नाश्ता सच में पसंद नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे के सारे कैदी बैठकर खाना खा रहे होते हैं बड़े आराम से। उसके बाद हम देखते हैं कि सबको नॉर्मल सा खाना मिला होता है, लेकिन गोएवारो को ऑमलेट मिला होता है जिसे वो बड़े चाव से खा भी रहा होता है। लेकिन तभी वो अचानक उठता है और एक गार्ड के पास जाता है और उसकी बंदूक ले लेता है। उसके हेड में लगाकर वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ कोई भी मक्खियाँ नहीं आनी चाहिए। खैर इसके बाद हमें पता चलता है कि एक आदमी जो है वो गोएवारो को चैलेंज करने वाला है उसके रैंक के लिए। बाकी को वो बूढ़ा आदमी बताता है कि ये जो है सच में बहुत ज़्यादा बड़ा सुमो है और ये इसे चैलेंज करना चाहता है ताकि वो उसकी जगह ले सके। इसने अपने सिर्फ हाथों के इस्तेमाल से बहुत लोगों को जान से मार दिया था, इसीलिए इसे इस प्रिजन में लाया गया है। उसके बाद वो सुमो गोएवारो से कहता है, तो अच्छा यहाँ के लोग तुम्हें नंबर 2 कहते हैं हाँ। लेकिन गोएवारो सिर्फ सुनता है और अनसुना कर देता है उसकी बात को। उसके बाद हम देखते हैं कि उस सुमो को थोड़ी तकलीफ आ रही होती है पोर्क खाने में। उसके बाद वो चम्मच को पकड़ के बीच से चीर देता है ताकि वो अच्छे से खा सके और वो खा भी पाता है। तब वो गोएवारो से कहता है कि मैं इतना ताकत का मालिक हूँ, तुम क्या कर सकते हो जरा मुझे दिखाओगे। तो उसके बाद गोएवारो जो है एक चम्मच उठाता है और उसे हिलाने लगता है। वो बताता है कि देखो ये कितना ज़्यादा फ्लॉपी है। उसके बाद वो एक झटका मारता है और पूरा का पूरा चम्मच टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। उसके बाद वो सुमो पूरा का पूरा टेबल ही पलटा देता है और पूरा खाना गोएवारो के ऊपर गिर जाता है, जिससे वो सच में बहुत गुस्सा होता है। उसके बाद गोएवारो एक गार्ड से गन ले लेता है और अपने सिर में उससे लगाकर कहता है कि लो मुझे गोली मार दो और मेरे रैंक को ले लो। उसके बाद वो सुमो ट्रिगर को दबाने ही वाला होता है, उतने में गोएवारो उसे टांगों के बीच में मार देता है, जो कि सच में बहुत भयानक शॉट होता है। जमीन में पड़े रहकर वो उससे कहता है आखिर तुमने क्या किया है, किस टेक्निक का तुमने इस्तेमाल कर दिया मुझ पर। तब गोएवारो कहता है, वो थोड़ा सा सोचता है और आखिर में वो कह देता है कि तुम इसे सुमो कह सकते हो। उसके बाद वो सुमो गुस्से में खड़े होता है और उससे कहता है तुम्हें लगता है तुम मुझे सुमो में हरा सकते हो। उसके बाद गोएवारो कहता है कि ये मैं नहीं जानता, खैर अगर तुम ये जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। उसके बाद वो पीछे मुड़कर एक गार्ड से कहता है कि हमें थोड़ी देर के लिए जिम को यूज करना है ताकि हम सुमो मैच खेल सकें। उसके बाद गोएवारो कहता है कि देखो ये परफेक्ट सर्कल है हमारे सुमो मैच के लिए। तब हम देखते हैं कि 3 गार्ड्स वहाँ आके खड़े हो जाते हैं। खैर इसके बाद वो मैच शुरू कर देता है और गोएवारो उसे पकड़ लेता है। उसके बाद वो सुमो भी उसे फट से पकड़ लेता है और पूरी ताकत से उसे उठाकर पटकने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, वो जितनी भी ताकत लगा ले। उसके बाद गोएवारो हंसता है और उससे कहता है कि अब तुम्हारी बारी हो गई, अब मेरी बारी है। उसके बाद वो हाथ उठाता है और बिल्कुल हवा में स्विंग करते हुए उसके कान में बहुत जोर से मार देता है। तब हम देखते हैं कि उस सुमो के कान के अंदर बहुत ही भयानक डैमेज हो चुका है, कोई चमड़ी की लेयर फट गई है अंदर से। उसके बाद हम देखते हैं कि गोएवारो अपने बाल को पकड़ता है, उसे थोड़ा सा घुमाता है और उसे तोड़ देता है और सुमो के कान में धीरे धीरे डालना शुरू कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कान का हिस्सा उसका फटा था वहाँ पर वो बाल पहुँच जाते हैं। उसके बाद वो एक अंग को लपेट लेते हैं। उसके बाद वो उसे जोर से खींच देता है अपने पूरे बालों के साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके कान का वो हिस्सा जो है पूरी तरह से कई हिस्सों में कट गया और ये सब का हुआ वो अंदाजा भी नहीं लगा पाता, वो बिल्कुल भौचक्का हो चुका होता है उस झापड़ के बाद।
उसके बाद गुएवारो वहाँ से चला जाता है और एक गार्ड के पास जाकर सिगरेट निकाल कर पीता है और उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उस सूमो के हेड में किसी ने बंदूक तानी होती है। वो एक गार्ड होता है और वो गार्ड उससे कहता है कि जरा यहाँ देखो, ये नो वार्निंग जोन है, यहाँ पर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी गोली मार सकता हूँ और मैं करूँगा भी ऐसा ही। उसके बाद गुएवारो बाहर जाता है, तब वो बाकी से मिलता है और कहता है, हे मिस्टर बाकी, कैसा रहा आज का दिन। उसके बाद बाकी उससे पूछता है कि मुझे सच सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो। गुएवारो उससे कहता है कि मैं यहाँ पर बिस्कुट ऑलिवा के एरा का अंत करने के लिए आया हूँ, तुम समझ लो कि अगला मिस्टर अनचेंड मैं ही होऊंगा। उसके बाद एक गार्ड बाकी को मारता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ बात करना अलाउड नहीं है। तभी हम देखते हैं कि बाकी ने उसका हथियार पकड़ लिया होता है। उसके बाद वो उसे हिलाकर बिल्कुल पचका देता है, टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। तब हम देखते हैं कि वो बाकी को एक स्पेशल जगह में डाल देते हैं सजा देने के लिए। तब हम देखते हैं कि बाकी खुला बैठा हुआ होता है और उसके हाथ पीछे से बंधे हुए होते हैं। हम देखते हैं कि किसी मेटल की चीज से उसके दोनों अंगूठों को बांध दिया गया है। खैर, यह काम इंसान के लिए दर्दनाक होता होगा, लेकिन बाकी के लिए बिल्कुल भी दर्दनाक नहीं है। वो तो बस इसे एंजॉय कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि गेट खुलता है और अचानक से कोई आता है। तब हमें पता चलता है कि जो ओल्ड मैन है वो बाकी के लिए खाना लेकर आया होता है और वो बाकी को खिलाना भी शुरू कर देता है। वो बाकी से कहता है कि पहले ही दिन तुमने अपने आप को इतने बड़े समस्या में डाल लिया है, अब तुम्हें ये भुगतना ही पड़ेगा मेरे बेटे। बाकी उससे गुएवरा के बारे में कुछ पूछता है। तब वो कहता है कि गुएवरा और कोई नहीं बल्कि एक जगह का प्रेसिडेंट है। ये सुनकर बाकी सच में चौंक जाता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कहता है कि ज्यादा समय की बात नहीं है, अमेरिका के अंदर एक आइलैंड हुआ करता था जहाँ पर गुएवरा रहा करता था। वो ओल्ड मैन बाकी को बताता है कि वो बहुत सारी बुरी चीजों में हमेशा से रहा है। वो जैसे कि पायरेट रह चुका है नए जमाने का। वो बोट्स में जाता और उनकी सारी वैल्यूएबल चीजें लूट लेता, गन्स और बहुत सारे हथियारों के बदौलत। वो जब 17 साल का था तब उसने देखा था कि उसका आइलैंड बहुत खूबसूरत है, इसलिए अमेरिका से कुछ लोग वहाँ आते हैं उसे देखने के लिए। वो लोग अपने पैसे और पावर का बहुत घमंड दिखाते हैं और वहाँ के गरीब लोगों से काम भी करवाते हैं। वो एक दिन रियलाइज करता है कि यहाँ पर बहुत गरीबी फैली हुई है, लेकिन फिर भी ये सब मेरे लोग हैं, इन सबको गरीबी से निकालना मेरा ही हक बनता है। तभी हमें पता चलता है कि गुएवारो को उसके ग्रैंडफादर ने बचपन से ही मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी होती है और तभी वो अपने आइलैंड के कुछ गरीब और बेसहारा लोगों के साथ ट्रेनिंग शुरू करता है। उन्हें इस तरह से ट्रेन करता है कि बहुत सारे वेपन्स के खिलाफ भी वो आसानी से लड़ सके। वो ओल्ड मैन बाकी से कहता है कि उन लोगों की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंटेंस होती थी, इसमें कई लोग मर भी जाते थे, लेकिन फिर भी गुएवारो ने और उसकी टीम ने ये सब सीखते रहा और बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। उन लोगों ने हैंड कॉम्बैट में महारत हासिल कर ली और बहुत सारे वेपन्स भी उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन वो भी बिल्कुल विफल हो जाते थे उनके सामने। यहाँ तक कि गन भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो इतने कैपेबल हैं कि वो गन के खिलाफ भी लड़ सकते हैं। और इतनी मेहनत के बाद गुएवरा ने आखिरकार ऐसी आर्मी बना डाली जो कि किसी भी चीज़ को आसानी से कर सकती है, किसी भी फाइट को आसानी से जीत सकती है और किसी को भी आसानी से फ्रीडम दिला सकती है। गुएवरा ने अनाउंस किया, अब किसी को भी गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब आज़ाद हैं। लेकिन क्योंकि उसकी उम्र छोटी थी इसलिए उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। तब गुएवरा ने ठान लिया कि अब वो अमेरिका के हाथ से अपने आइलैंड को छुड़वा कर ही रहेगा। तब हम देखते हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश जो हैं वो कह रहे होते हैं कि वो बस एक छोटा सा आइलैंड है, वहाँ के लोगों में आकर कितना ही दम होगा, तुम सब जाओ, उन्हें गोली मारो, उन्हें जैसे भी मारना है मारो, बस वो आइलैंड मुझे ला कर दो। तभी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के पीछे कोई आ जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि गुएवरा का एक असिस्टेंट ही होता है। वो कहता है कि मैं उसके फॉलोअर्स में से एक हूँ और अगर तुमने थोड़ी सी भी हलचल की तो मैं प्रेसिडेंट के नेक को इस तरह से घुमाऊंगा कि सच में बहुत ज़्यादा दर्दनाक होगा ये देखना। वो कहता है कि अपने हथियार छोड़ो और वहाँ जाकर सरेंडर हो जाओ। वो लोग वैसा ही करते हैं तुरंत। उसके बाद वो कहता है कि आपको हमारे आइलैंड को फ्रीडम देनी ही पड़ेगी और अगर आपके मन में अभी भी कोई मलाल है, आप ऐसा नहीं करना चाहते, तो ये देखिए। तभी वो एक वीडियो चालू करता है जिसमें हमें गुएवरा दिखता है जो कि कैमरा लेकर प्रेसिडेंट के घर तक ही चला गया होता है। वो कहता है कि हेलो दोस्तों, आज हम घूमने वाले हैं प्रेसिडेंट के घर, तो चलिए देखते हैं जॉर्ज बुश का घर कैसा है। ये देखकर प्रेसिडेंट सच में बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, कहने लगते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम्हें ये सब करने की आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई थी। तभी गुएवरा उनके घर के अंदर चला जाता है और हम देखते हैं कि वो कहता है कि देखो ज़रा इन बिग अमेरिकन स्माइल्स को, ये लोग कितने खुश हैं, इनका घर भी कितना ज़्यादा शाही है।
तब हम देखते हैं कि ग्वेवरा जो है वो जॉर्ज बुश के बेटे के पास जाके बैठ जाता है। उनकी बीवी के भी कंधे पर हाथ रखा होता है और कहता है कि क्या तुम अपने पापा से प्यार करते हो। तब उसका बेटा कहता है कि हाँ बिल्कुल करता हूँ। फिर वो कैमरा के पास आकर कहता है कि हाँ मैं भी करता हूँ। ये सब देख जॉर्ज बुश की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो प्रेसिडेंट बिल्कुल कांपने लगते हैं। उसके बाद गुएवरा उनके गार्ड्स के लाशों के बीच खड़ा होता है और उनसे कहता है कि जल्दी से जल्द, जितना जल्दी हो सके, मेरे आइलैंड को आज़ादी दे दो, वरना और भी कई सारे लाशें बिछने वाली हैं। उसके बाद गुएवारू का आदमी कहता है कि इसके बारे में ज़रूर सोचना। उसके बाद हम देखते हैं कि गुएवारू को एक फ़ोन आया होता है। उसमें उसका असिस्टेंट ही होता है और वो कह रहा होता है कि हम जीत गए बॉस, हमारी मिशन पूरी हो गई और हमें फ्रीडम भी मिल चुकी है। इस पूरी स्टोरी को सुनने के बाद बाकी उससे पूछता है ओल्ड मैन से कि आखिर वो यहाँ कर क्या रहा है, इतना केपेबल इंसान इस प्रिजन में कैसे आ गया भला। और तब वो कहता है कि वो ओलिवर की जगह लेने के लिए आया है। वो उससे लड़ना चाहता है, उसे हराना चाहता है और उसकी जगह लेना चाहता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह बाकी। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो यार मैं आगे भी और बहुत सारे एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। खैर इस वीडियो को हम यहीं पर रैप अप करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी रोज़ वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।